अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ पर मैं आज अपना प्यारा सा मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो जी आज जो है ना मैं अपनी रूटीन शेयर करूँगी, मैंने सारा दिन जो है ना वो क्या क्या काम किए और साथ ही हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही कमाल का होने वाला है, बल्कि जो है लड़कियों के लिए बहुत अच्छा जो टॉपिक होने वाला है, मदर्स के लिए बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है। आपको बहुत कुछ इस टॉपिक से सीखने को मिलेगा। तो चलिए जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी सुबह का टाइम है और जो है ना हमारी जो है ना मेड जो हमारी मेरी जो हेल्पर थी उसने क्लीनिंग सारी जो है ना वो कर ली है और बर्तन भी उसने वॉश कर दिए। तो मैंने सोचा साथ साथ जो है ना मैं बर्तन जो है ना कैबिनेट्स के अंदर रखती हूँ और साथ साथ हम अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो जी आज का हमारा टॉपिक ये है कि अपनी बेटियों को ये 10 बातें जो है ना आप 15 साल की उम्र में ही समझा देंगे ना तो आपकी ज़िंदगी भी बहुत आसान हो जाएगी और आपकी बेटियों की भी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी जो है ना अच्छे से हम परवरिश करें, बच्चों को अच्छा सिखाएं और बच्चियों को जो है ना अच्छी उनकी तरबियत करें, ताकि जब जब वो अगले घर में जाए ना तो सब उनकी तारीफ़ करें, ना कि उनकी कोई जो है ना तारीफ़ ना की जाए बल्कि उनकी जो है ना इंसल्ट हो। तो सब माँ बाप की कोशिश होती है कि हमारी हर बेटी की जो है ना वो तारीफ़ ही की जाए, सब उनको अच्छा ही समझे। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। आप अपनी बच्चियों को ज़रूर सिखाइएगा। जब इंसान की बच्चियों की 15 एज स्टार्ट हो जाती है ना, 15 साल की उम्र जो है ना स्टार्ट हो जाती है, तो उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं। अच्छा, अगर उन चेंजेस हो जब इंसान मेच्योर होना स्टार्ट हो जाता है, तो थोड़ा सा बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है ना, बातें जहन में रहना स्टार्ट कर देता है, याद रहना स्टार्ट कर देता है। तो याद रखिएगा वो बच्चियों की एज ऐसी होती है कि उस एज में जो है ना बच्चियां सब कुछ सीखती हैं। आप जिस तरफ उसको मोल्ड करोगे ना वो उस तरफ जो है ना वो मुड़ जाएगी। तो क्या करना है आपने उस एज में जो है ना अपनी बच्चियों की लाइफ में जो भी चेंजेस आती हैं ना, आपने बच्चियों को ज़रूर जो है ना वो इन चीज़ों के बारे में बताना है। सम टाइम ऐसे होता है कि बच्चियों को कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में उनको मालूम ही नहीं होता और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। मतलब कि उनको लगता है ये क्या हमारे साथ हो रहा है, या मतलब लाइफ में उनकी ऐसी चेंजेस आती हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आप अच्छी माँ बनना चाहती हैं ना तो आपने अपनी बच्ची को इन चीज़ों के बारे में ज़रूर बताना है कि लाइफ में जो है ना लड़कियों की चेंजेस आती हैं। तो आप उनको बताएंगे ना तो उनको जो है ना आने वाली मुश्किलात का कभी भी जो है ना वो डट के जो है ना वो सामना करेंगी, बल्कि कभी भी जो है ना वो हार नहीं मानेगी। तो आपने अपनी बच्चियों को जब वो इस एज में पहुंच जाएं तो उनकी सारी चीज़ों के बारे में उनको ज़रूर बताएं, ताकि जो है ना उनको किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि आपने अपनी बेटी को अपना दोस्त बनाना है, ना कि अपनी बच्ची को कभी भी आपने डरा डरा के नहीं रखना। बहुत सी माएँ मैंने ऐसी देखी हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी बच्चियों पे सख्ती करती हैं। सख्ती करनी चाहिए लेकिन इस हद तक सख्ती ना करें कि बच्ची की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है तो वो आपसे इस कदर डर रही है कि वो बाकी सब लोगों के साथ बात शेयर कर रही है, अपनी फ्रेंड्स के साथ, नेबर के साथ, अपने जो है ना क्लास फेलोज़ के साथ, ट्यूशन में जितने बच्चे उसके दोस्त वगैरह, मतलब कि हर किसी के साथ बच्ची बात शेयर कर रही है, लेकिन वो आपके साथ बात शेयर नहीं कर रही। इवन दोस्त के हत्ता कि माँ जो है ना, माँ से अच्छा सोल्यूशन कोई भी किसी को नहीं, बच्ची अपनी औलाद को नहीं बता सकता। तो लेकिन बच्चे जो होते हैं ना तल्ख लहजे के साथ जो है ना, वो तल्ख लहजे की वजह से ना बच्चियाँ जो है ना वो डर जाती हैं। तो याद रखिएगा, अगर आप अपनी बच्चियों को अच्छा जो है ना वो बनाना चाहते हैं ना, लाइफ में बड़ा कामयाब बनाना चाहती हैं ना, तो आपने अपनी बच्चियों को कभी भी सख्ती करें, लेकिन इतनी सख्ती नहीं करनी कि बच्चियाँ आपके साथ कोई चीज़ शेयर ही ना करें। तो थोड़ी सी सख्ती भी रखें। देखें, जो फूल पौधा बहुत खूबसूरत हमें नज़र आ रहा होता है ना, तो उसको माली ने उसकी बड़ी अच्छे से उसकी कटिंग करके उसको सेट किया होता है। तो याद रखिएगा, अगर बच्चे कोई अच्छा काम नहीं करते, गलत काम करते हैं, तो माँ बाप डांट भी लेना तो वो उनकी भलाई के लिए होता है, उनके अच्छे के लिए होता है, उनके बुरे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता। कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं है जो चाहें कि अपने अपने बच्चों को जो है ना बिला वजह मारें या फिर अपने बच्चों को बिला वजह जो है ना वो बातें सुनाएं। हर जो है ना माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों के अच्छे के लिए ही उनको डांटते हैं, बुरी चीज़ के लिए जो है ना उनको रोकते हैं। तो आपने अपनी बच्चियों में आदत ये लाजमी जो है ना वो डालनी है कि बेटा कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो तो आपने मेरे साथ आके डिस्कस करनी है, बिला झिझक, बिला डरे। आपको कोई मसला आप अपनी मामा के साथ शेयर करें, मामा आपकी ज़रूर आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेंगी। तो देखिएगा, बच्चियाँ जो है ना कोई भी प्रॉब्लम होगी तो किसी दूसरे के साथ करने
के बजाय वो आपके साथ जो है ना वो बात करेंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि बच्चियाँ जो होती हैं ना लोगों को बातें बता देती हैं और घर वालों को नहीं बताते, इसकी वजह से इतनी ज़्यादा बदनामी हो जाती है। क्योंकि अगर एक किसी फ्रेंड को बताएगी ना तो नेक्स्ट फ्रेंड को वो दूसरी फ्रेंड जो है ना उसकी ज़रूर बताएगी, और फिर ऐसे आगे 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 बात निकलती जाती है। तो कोशिश करें अपने घर का माहौल इस तरीके से आपने रखना है कि आपकी औलाद जो है ना आपसे डरे भी, लेकिन ये है कि वो इतना दोस्ताना माहौल ज़रूर रखें कि कोई आपकी बच्ची की लाइफ में प्रॉब्लम आई है तो वो आपके साथ जो है ना वो डिस्कस करें, ना कि दूसरों के साथ जो है ना वो जा के डिस्कस करें कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है तो इसको जो है ना सोल्यूशन निकाल दो, बल्कि आपसे डरे कि मेरी मामा तो मुझे बहुत डांटेगी। आपने अपनी बच्ची को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि वो ज़माने के साथ जो है ना वो लड़ सके, ना कि ज़माने से हार मान के जो है ना वो बैठ जाए। तो जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि अपनी बच्ची को ब्रेव बनाएं, बहादुर बनाएं, स्ट्रॉन्ग बनाएं, ज़माने से लड़ने का जो है ना उसके अंदर ताकत लेकर आएँ। देखें जिस तरीके का ज़माना है, ज़माने तो हर कोई अच्छा होता है, लेकिन जिस तरीके का इन्वायरमेंट है, माहौल जा रहा है ना, तो बच्चियाँ स्ट्रॉन्ग होंगी तो वो सर्वाइव कर पाएंगी। अगर आपकी बच्चियों को आपने स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया या बच्चियाँ ज़रूरत से ज़्यादा मासूम हैं तो उनको ज़माने की चीज़ों के बारे में, उनको माहौल के बारे में समझाएं कि बेटा आजकल का माहौल जो है ना वो बहुत ज़्यादा वो है कि आप अगर बाहर निकलते हो ना तो आपकी मासूमियत जो है ना वो लोग आपकी मासूमियत से बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपने बच्चियाँ अगर हर पेरेंट्स को पता चलता है मेरा बच्चा कौन सा एक्टिव है और कौन सा मासूम है, कौन सा बेवकूफ़ है, हर पेरेंट्स को अपने बच्चों की एक एक बात के बारे में पता होता है। तो कोशिश करें अगर आपकी बच्चियाँ ज़रूरत से ज़्यादा मासूम हैं, सिंपल हैं, तो उनको चेंज उनकी लाइफ में लाने की कोशिश करें। देखें ये एक ऐसी 15 ईयर्स जो होती है ना, 14 ईयर्स एक ऐसी एज होती है कि जैसे आप अपनी बच्ची की लाइफ में चेंजेस लाना चाहेंगी ना तो आप वो चेंज ला सकती हैं। आप अपनी प्यार से, मोहब्बत से, आराम से, सुकून वाले लहजे के साथ बच्ची के साथ बात करेंगी ना तो यकीन करें कि वह ज़रूर जो है ना उन बातों को जो है ना वो अपनी लाइफ में जो जो उसकी चीज़ें होंगी ना वो उसको चेंज ज़रूर करेंगे। अगर आपकी बच्चियाँ ज़रूरत से ज़्यादा मासूम हैं तो उनको माहौल के मुताबिक जो है ना वो एडजस्ट करने के तरीके बताएं कि इस तरीके से अगर कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होती तो आपने इस तरीके से करना है, अगर कोई मसला है तो आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आपने अपनी बच्चियों को ज़रूर सिखानी है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप बच्चियों को सिखा देंगे ना, यकीन करें कि रात के आप 12 बजे भी उनको बाहर अकेला भेज देंगे ना तो वो जो है ना महफूज तरीके के साथ जो है ना अपने घर वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर बच्चियाँ बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं जो है ना वो, तो वो कभी भी जो है ना बच्चियाँ माहौल के मुताबिक एडजस्ट नहीं कर पाएंगी, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, या तो वो बहुत ज़्यादा जो सहम जाएंगी और जो है ना ज़माने से लड़ नहीं पाएंगी। तो यहाँ ये है कि चुप करके हर चीज़ जो है ना दूसरा जितना मर्जी उनको टॉर्चर करेगा वो बर्दाश्त कर लेंगी दूसरे का टॉर्चर। तो आपने बच्चियों को बर्दाश्त करना सिखाएं, लेकिन ये है कि माहौल की, ज़माने की जो बुरी चीज़ें हैं ना उनको बर्दाश्त करना आपने कभी भी नहीं सिखाना। तो चलें जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा बहुत ही ख़ास है। आपने अपनी बेटियों के अंदर सब्र करने की जो है ना वो आदत लाजमी 100% जो है ना 110% जो है अपनी बच्चियों को ये सिखाएं कि बेटा ज़िंदगी में जो इंसान सब्र करता है ना अल्लाह उसको बहुत जो है ना वो नवाजता है। देखें जो फल हमेशा झुक के रहता है ना तो उसके ऊपर बड़ा जो है ना वो फल लगता है, जो दरख्त हमेशा झुक के रहता है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फल लगता है, और जो दरख्त अकड़ जाता है ना उसके ऊपर कभी भी फल नहीं लगता। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो सफ़ेदे का दरख्त होता है कितना उसका टॉल है, कितना लंबा है, लेकिन उसके ऊपर कोई फल नहीं लगता। एक इंसान के अंदर अना है ना तो यकीन करें कभी भी उसको कोई अच्छा नहीं समझेगा। तो आपने अपने बच्चों को ये करना है कि सब्र करना सिखाएं। जब जब आप अपनी बच्चियों में आदत ये कन्वर्ट कर देंगी, उनको ये चीज़ सिखा देंगी ना बेटा लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए आपने सब्र करना है। हाँ अगर आपके साथ कोई गलत काम हो रहा है, कोई ज्यादती हो रही है, बार बार ज्यादती हो रही है, तो अपने लिए ज़रूर स्टैंड लें, अपनी लाइफ में ज़रूर स्टैंड लें। हम आप लोगों के साथ हैं। कभी भी अपनी बच्चियों को तन्हा बेयारो मददगार ना छोड़ें। वो पेरेंट्स जो है ना जो पेरेंट्स अपने बच्चियों को बेयारो मददगार छोड़ देते हैं ना, यकीन करें कि उनकी लाइफ जो होती है ना इतनी ख़राब हो जाती है ना, क्योंकि उनको लड़कियों को ये होता है कि हमारे पेरेंट्स ने तो हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया है, तो हमने इसी के अंदर जीना है और इसी के अंदर मरना है, हर चीज़ को बर्दाश्त करना है। और फिर दूसरे लोगों को भी जो है ना छूट मिल जाती है कि इनके पेरेंट्स ने क्या कहना है, इनके पेरेंट्स ने तो कोई बात नहीं करनी। तो अपने बच्चियों को ज़माने से लड़ने की, ज़माने में
में जो है ना वो बात करने की, अपने लिए स्टैंड लेने की, हर चीज़ के बारे में आपने सिखाना है। माँ जो होती है ना यूनिवर्सिटी लेवल से भी ज़्यादा अपनी बच्ची को टीच कर सकती है, अपनी बच्ची को सिखा सकती है। तो आपने अपनी बच्ची के जो है ना ज़हन में इस तरीके की बातें ज़रूर डालनी है, उनको ज़रूर जो है ना ये चीज़ें आपने सिखानी। देखें, सब्र करना एक अलहदा चीज़ होती है। हाँ, अगर कोई आपको मेंटली फिजिकली टॉर्चर करता है ना, वो एक अलहदा चीज़ है। तो ये आपने अपनी बच्चियों को सिखाना है कि अगर आपको कोई इस तरीके से ट्रीट करता है ना, तो आपके पेरेंट्स जो है ना वो अभी हैं, आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आप अपने पेरेंट्स के साथ जो है ना हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हम आपका ना जो उस प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर निकालेंगे। यकीन करें कि उस वक्त जो होती है ना बेटी, उसका 100% नहीं बल्कि 200 गुना जो है ना उसका खून जो है ना वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसको एक सपोर्ट मिल जाती है, एक सहारा मिल जाता है। वो कहते हैं ना कि तिनके को जो है ना पत्ते का सहारा होता है। तो वाकई में ये एग्जाम्पल्स जो होती है ना, ये ऐसे नहीं बनी, बड़े सोच समझ के ये एग्ज़ाम्पल बनी है। अगर इन एग्ज़ाम्पल्स को हम समझें ना, तो यकीन करें कि हमारी ज़िंदगी में बेशुमार जो है ना हमें फ़ायदे मिले। अच्छा, मामा मेरी कहा करती थी कि तंदुरुस्ती जो होती है ना वो हज़ार नेमत होती है। अच्छा, मुझे इस वर्ड की समझ नहीं लगती थी, तो अब मुझे समझ आती है। जब लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है ना, कभी मतलब कोई प्रॉब्लम है, दर्द है, तकलीफ़ है, तो उस वक्त रियलाइज़ होता है। क्योंकि जब इंसान यंग एज में होता है ना, तो उसको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एक्टिव होता है इंसान, फ्रेश होता है, कोई इतने मसले मसाइल नहीं होते। लेकिन जब इंसान शादी के बाद लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं, तो वो प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा जो है ना वो बढ़ जाती हैं। तो फिर रियलाइज़, अब मुझे इन फ़िक्रों की समझ आती है। अच्छा, वक्त के साथ साथ हर इंसान को ना हर जुमले की समझ आ जाती है। कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो हमारे ऊपर से गुजर के चले जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे लाइफ हमारी ज़िंदगी गुजरती है ना, हमें उन जुमलों की बड़े अच्छे तरीके के साथ समझ आती है। और जो रफ्तार है ना, वक्त जो हमें उन जुमलों की ऐसे मतलब कि ऐसे उन जुमलों को समझा कर जाता है ना, कि हम देखते रह जाते हैं कि इन जुमलों का तो हमें पता ही नहीं था, हमें समझ ही नहीं आती थी। अब हमारे साथ खुद ऐसे हुआ है ना, तो हमें रियलाइज़ हुआ, हमें समझ आई है इस फ़िक्रे की। तो चलें जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। आपने क्या करना है, अपनी बच्चियों को ज़रूर जो है एजुकेशन जो है ना वो ज़रूर आपने दिलानी है। मैंने बहुत से पेरेंट्स ऐसे देखे हैं जो कि कहते हैं कि बेटियों को पढ़ा के क्या करना है, बेटियों को पढ़ा के बहुत कुछ हो सकता है। आजकल का जिस तरीके से माहौल है ना, जिस तरीके का वक्त जा रहा है ना, यकीन करें कि बेटा और बेटी के अंदर कोई भी फ़र्क नहीं है। बल्कि मैं ये कहती हूँ कि बेटों से ज़्यादा ना बेटियाँ अपने पेरेंट्स का एहसास करती हैं, उनको फ़िक्र होती है। बेटियों की शादी भी हो जाए ना, तो भी उनको पीछे का ख्याल होता है कि मेरे माँ बाप ठीक होंगे ना, मेरे बहन भाई ठीक होंगे ना, मेरे पापा क्या कर रहे होंगे, या मेरे पापा की तबीयत ठीक होगी, मम्मा की तबीयत ठीक होगी। अच्छा, उसने लाजमी फ़ोन करके लाजमी पता करना होता है उनकी सेहत के बारे में। लेकिन पेरेंट्स का ये होता है कि अल्लाह पाक हमें, जो माएँ जो होती हैं ना स्पेशली, वो कहती हैं अल्लाह पाक मुझे बेटा अता करें, कि बेटा, बेटे के साथ जो मेरे सारी ज़िंदगी जिसके साथ रहना वो बेटा। ये बात बिल्कुल ठीक होती है। लेकिन आजकल जो इस तरीके का माहौल है, जिस तरीके का ज़माना चल रहा है ना, यकीन करें, ट्रस्ट मी, के बेटे और बेटी में कोई भी फ़र्क नहीं है। जो लोग फ़र्क डालते हैं उनके जहन तंग होते हैं। जो इस तरीके का फ़र्क जो है ना वो कहते हैं कि बेटे और बेटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, यहाँ तक कि बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। आजकल जितना अर्न बेटे करते हैं ना, उससे ज़्यादा अर्न जो है ना आजकल बेटियां भी कर सकती हैं। हर वो काम बेटियां कर सकती हैं जो बेटे करते हैं। तो कभी भी जो है ना बेटे और बेटी में फ़र्क भी नहीं करना चाहिए। तो आपने अपने बच्चियों को ज़रूर जो है ना एजुकेशन दिलानी। अगर वो नहीं भी कोई काम कर रही, तो आने वाली लाइफ में अगर कोई उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तो वो उसकी पढ़ाई जो है ना, आपने ये जो इनको सिखाया होगा, पढ़ाया होगा, उनके ज़रूर काम आएगा। कभी भी इंसान की जो है ना, इंसान कोई स्टडी करता है, कुछ पढ़ता है, लिखता है, उसकी मेहनत है, उसकी जो है ना वो कभी अराएगा नहीं जाती। ज़िंदगी के किसी ना किसी हिस्से में उसको उसका फल जो है ना वो ज़रूर ज़रूर जो है ना वो मिलता है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी बच्चियों को स्टडी ज़रूर दिलानी है। देखिएगा, अगर आने वाली ज़िंदगी में उसकी कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो अपने लिए स्टैंड ले सकेगी, अपने लिए जो है ना कोई स्टेप उठा सकेगी। तो आपने अपनी बेटियों को ज़रूर ये चीज़ जो है ना वो सिखानी है कि आपने बेटा स्टडी हासिल करनी है, उसको उनको हाई एजुकेशन जो है ना वो दिलवाएं। तो चलें जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। जब आपकी बेटी थोड़ा सा मिच्योर होना स्टार्ट हो जाए ना, तो स्टडी के साथ साथ आपने क्या करना है, उनको घरदारी भी सिखानी है कि बेटा कैसे घर को आपने ऑर्गेनाइज रखना है, या कैसे किचन को नीट एंड क्लीन रखना है, कैसे कुकिंग करनी है। तो स्टडी के साथ साथ जो है ना वो घरदारी सिखाना भी ना बहुत ही, मैं कहती हूँ, कमाल की बात है। जो शौहर होता है ना, उसके जो है ना
वो कहते हैं कि उसके पेट का रास्ता जो है ना दिल के रास्ते से होके गुजरता है। तो अगर आप अपनी बेटी को कुकिंग अच्छी सिखाएंगी तो उसकी भी इसमें भी तारीफ़ होगी, घरदारी सिखाएंगे तो अगले घर में जाके उसकी तारीफ़ होगी कि ये तो बहुत अच्छा काम करती है, इसकी माँ ने इसको बहुत कुछ सिखाया। अगर आप थोड़ा बहुत भी सिखाती हैं ना तो देखिएगा उनकी तारीफ़ ज़रूर होगी। और अगर आप कुछ भी नहीं सिखाती तो देखिए ऐसे लगता है कि जैसे जब किसी की बेटी को कोई बात करता है ना, वो बेटी को नहीं करता, वो ये बात करता है कि इसकी माँ ने इसको कुछ नहीं सिखाया। बेटी पे कभी भी बात नहीं जाती, सिर्फ सबसे पहले उनके माँ बाप पे बात जाती है। तो आपने कभी भी किसी की बात नहीं सुननी और अपनी बेटियों को आपने हर चीज़ के बारे में जो है ना वो सिखाना है। जैसे जब आप अपनी बच्चियों को हर चीज़ के बारे में प्रिपेयर कर देंगे, तैयार कर देंगे ना, हर चीज़ के बारे में उनको बताएंगे, उनको सिखाएंगी ना, यकीन करें कि ज़माने में लड़ने जब अगर उन्होंने ज़माने में साथ किसी के साथ लड़ना है या कोई स्टैंड लेना है ना, तो उनमें इतनी ताकत ज़रूर होगी कि वो अपने लिए स्टैंड ले सकेंगी, किसी के साथ लड़ सकेंगी, अपने राइट के लिए जो है ना वो बात कर सकेंगी। ऐसा बिल्कुल भी ना उनको बताएं कि वो अपने लिए जो है ना स्टैंड ना ले सकें, अपने लिए बात ना कर सकें, बल्कि उनको हर वो चीज़ सिखाएं जो उनको आनी चाहिए, ज़रूरत ज़िंदगी में उनके काम आए। और कोई भी लाड प्यार में बच्चियों को आपने ख़राब नहीं करना कि अभी बच्ची है कोई बात नहीं, बाद में सीख लेगी, कोई बात नहीं बाद में सीख लेंगी। ये जुमले जो होते हैं पहले बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब बच्ची की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं ना तो फिर माएँ कहती हैं कि काश कि हमने अपनी बच्चियों को ये चीज़ सिखा दी होती तो आज इसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम ना आती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक लड़की है, उसके पेरेंट्स ने उसको कुछ नहीं सिखाया, घरदारी नहीं सिखाई, कुकिंग नहीं सिखाई, उसकी शादी हो जाती है और शादी उसकी अब्रॉड में हो जाती है, तो बाहर जाके तो हर काम करना पड़ता है ना, तो उसको बड़ी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स जो है ना वो आती हैं, क्योंकि उसने कभी काम नहीं किया, कुकिंग नहीं की, घर को देखा नहीं, क्योंकि माएँ ही सब कुछ करती हैं। तो अगर आपने उसको बहुत कुछ सिखाया होगा, घरदारी सिखाई होगी, थोड़ी बहुत कुकिंग सिखाई, बहुत प्रोफेशनल नहीं, अगर थोड़ी बहुत ही कुकिंग सिखाई होगी तो उनके काम तो आएगी ना। वो अपनी माँ को ज़रूर दुआएं देगी कि मेरी माँ ने जो है ना मुझे ये सारी चीज़ें सिखाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अकेली हूँ लेकिन मैं सब कुछ जो है ना वो खुद हैंडल कर लेती हूँ, अपने हस्बैंड का हर काम कर लेती हूँ, किचन को देख लेती हूँ, सब कुछ कुछ जो है ना खुद से ही एडजस्ट कर लेती हूँ। तो उस टाइम आपकी बेटी आपको ज़रूर दुआएं देगी कि मेरी माँ ने मुझे सब कुछ सिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप भी अपनी बेटी को ऐसा बनाना चाहते हैं तो आज से ही मेरी ये सारी बातों पे ज़रूर जो है ना वो अमल कीजिएगा और अपनी बच्ची की लाइफ के अंदर जो है ना वो चेंजेस लाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप इन चेंजेस को लाने में कामयाब हो गई तो आपकी समझिएगा आपकी बेटी ज़िंदगी के लोगों के साथ चलने के लिए ना जो है ना वो बिल्कुल तैयार हो गई है। तो अगर आज का मेरा प्यारा सा मिनी सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को आपने करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और जो है ना वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। और मुझे और मेरी फैमिली को आपने अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है। तो मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।